वेलकम गाइस। आज की मूवी का नाम है अवतार 2 द वे ऑफ वाटर। मूवी की शुरुआत में हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब जैक और निटेरी ने धरती से आए लोगों के साथ युद्ध करके अपने प्लैनेट पेंडोरा को बचा लिया और सारे इंसानों को हराकर धरती पर वापस भेज दिया। और कुछ यहाँ भी रुके, लेकिन ये वो लोग थे जो इस प्लैनेट को बचाना चाहते थे। और जैक को डॉक्टर ग्रेस के अवतार से एक बेटी हुई जिसका नाम उसने केटी रखा और जैक ने अपने बड़े बेटे का नाम नेटेम रखा। पेंडोरा प्लैनेट के लोगों की ये मान्यता थी कि उनकी जिंदगियां उनकी देवी ईवा की देन है और इसीलिए जैक ने ये डिसाइड किया कि वो अपने बड़े बेटे नेटेम को उनकी देवी को समर्पित करेगा। अब जैक के टोटल 4 बच्चे थे और उसकी बीवी नेटेरी के साथ वो खुशी खुशी रहता था। यहाँ जैक का एक इंसानी बेटा भी था जिसका नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। असल में वो कर्नल का बेटा था और कर्नल के मर जाने के बाद जैक ने ही उसे पाला था। स्पाइडर जैक के बच्चों के साथ ही खेलता था और उन्हें ही अपनी फैमिली समझता था, लेकिन नेटेरी उसे हमेशा एक एलियन ही मानती थी और उसके लिए वो अपने बाकी के बच्चों से बिल्कुल अलग था। जैक ने अपने बच्चों को मछली पकड़ना और हथियार चलाना भी सिखाया। उनकी जिंदगियां अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन जैक को आसमान में एक अजीब सा तारा दिखा और वो समझ गए कि इंसान फिर से पेंडोरा पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, मगर इस बार उनके पास काफी एडवांस टेक्निक्स थी। पिछली लड़ाई में हारने के बाद इस बार वो काफी तैयारियों के साथ आए थे। इसके बाद हम एक लैब में एक अवतार को देखते हैं जो और किसी का नहीं बल्कि कर्नल का था, जिसे मूवी के फर्स्ट पार्ट में नेटेरी ने मार डाला था। उस अवतार में कर्नल की सारी मेमोरीज को एक चिप में रिकॉर्ड करके डाल दिया गया था और इस बार कर्नल का मकसद सिर्फ जैक को बर्बाद करना था। कर्नल अपने लोगों के साथ पेंडोरा पर जाता है और वहाँ के लोगों पर हमला करके एक हथियारों की ट्रेन को लूट लेता है। इसके बाद हम कर्नल के दोनों बेटों को देखते हैं जो अपने डैड की तरह ही बनना चाहते थे और वो दोनों भी कर्नल की हथियार चुराने में काफी मदद करते हैं। और कर्नल के आदमियों ने पेंडोरा पर हमला कर दिया था। इसी बीच नेटेम घायल हो जाता है, मगर जैक मौके पर पहुंचकर उसे बचा लाता है और अपने घर ले आता है। वो सारे नावी पहाड़ों की गुफा में छुप कर रहा करते थे क्योंकि पिछले पार्ट में इंसानों ने उनके सारे घरों को तोड़ दिया था। जैक अपने बेटों को काफी डांटता है क्योंकि उसके मना करने पर भी वो लोग उसी जगह पर गए थे जहाँ लगातार हमले होते रहते हैं। अब कर्नल एक ऑफिस में जाता है जहाँ उसे एक सोल्जर बताती है कि जैक आए दिन उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। वो नहीं चाहता कि इंसान पेंडोरा पर रहे और अगर आप चाहते हैं कि इंसान पेंडोरा पर रहे तो आपको जैक को खत्म करना होगा। सोल्जर कहती है कि हमने जैक को बहुत ढूंढा लेकिन वो पहाड़ों में कहीं छुपा हुआ है। तभी कर्नल अपने साथियों को लेकर जैक को ढूंढने निकल पड़ता है। वही रास्ते में उसे जैक के बच्चे मिलते हैं और कर्नल स्पाइडर को पहचान लेता है क्योंकि वो उसका ही बेटा था। कर्नल इन सबको बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगता है, मगर नेटेम जैक को ये बात बता देता है। इसके बाद जैक और नेटेरी भी अपने बच्चों को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर कुछ देर बाद जैक और नेटेरी अपने बच्चों को बचाकर ले आते हैं, लेकिन वो स्पाइडर को नहीं बचा पाते और कर्नल स्पाइडर को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेटेरी जैक से कहती है कि उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं दूर जाना चाहिए क्योंकि कर्नल ने स्पाइडर को पकड़ लिया है और अब स्पाइडर उसे बता देगा कि हम कहाँ रहते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। वहीं वो लोग स्पाइडर पर काफी टॉर्चर करते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वो बता दे कि जैक कहाँ रहता है, मगर जैक अपना मुंह नहीं खोलता और उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी हम जैक को देखते हैं जो कि अपने कबीले का मुखिया किसी और को बना देता है और अपने तीनों बच्चों और अपनी बीवी के साथ उस आइलैंड को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। बहुत बड़े समुद्र को पार करके वो एक दूसरे आइलैंड पर आ जाता है और यहाँ के लोग जमीन और पानी दोनों जगह पर रह सकते थे। वो लोग इन्हें देखकर काफी हैरान होते हैं। इसके बाद वहाँ के मुखिया को बुलाया जाता है। यहाँ जैक उनके मुखिया के आगे रिक्वेस्ट करता है कि हमें भी तुम्हारे आइलैंड पर रहने की परमिशन दे दो। वो मुखिया इनसे कहता है कि हम तो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, अगर तुम्हें भी यहाँ रहना है तो हमारे तौर तरीके सीखने होंगे। इस पर जैक कहता है कि हमें कुछ दिन की मोहलत दो, हम ये सब सीख जाएंगे।
जाएंगे और कुछ ही दिन में हम पानी में भी अच्छे से रहना सीख लेंगे। और वो मुखिया इन लोगों को वहाँ रहने की परमिशन दे देता है। इसके बाद वो मुखिया अपने दोनों बच्चों को ये जिम्मेदारी सौंपता है कि वो इन लोगों को यहाँ के तौर तरीके सिखाए। और अगले ही दिन वो दोनों इनकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शुरू में उनको काफी दिक्कतें आती हैं, मगर धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। ये जैक भी मुखिया के साथ उस पानी वाले क्रिएचर की सवारी करना सीख रहा था, लेकिन उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तभी हम कर्नल के अवतार को देखते हैं, जो कि अपने बेटे स्पाइडर के साथ एक इक्रांत चुनने आया था, ताकि इस इक्रांत को चलाना सीखकर वो पूरी तरीके से नावी बन सके। और जैक के बच्चे भी पानी में रहना बहुत अच्छे से सीख चुके थे। लेकिन एक दिन मुखिया का बेटा किटी की हरकतों का काफी मजाक बना देता है। इसकी वजह से उसकी किटी के भाई रोक्स के साथ लड़ाई हो जाती है। और जब ये बात जैक को पता चलती है तो वो अपने बेटों को समझाता है। वो उन्हें कहता है कि इन लोगों ने हमारी काफी मदद की है, इन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद रोक्स उस मुखिया के बेटे से माफी मांग लेता है, लेकिन वो लड़का रोक्स से दोस्ती करने की एक्टिंग करता है। वो रोक्स को एक जगह पर ले जाता है और उसे कहता है कि हम यहाँ शिकार करते हैं, मगर कुछ ही देर में वो रोक्स को वहाँ अकेला छोड़ आता है। रोक्स अपने पीछे देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वो उस समुद्र में बिल्कुल अकेला था। वहीं कुछ ही देर बाद रोक्स के पीछे एक बड़ी मछली पड़ जाती है, मगर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। मगर अब उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, उसे पानी के ऊपर जाना था, इसलिए वो पत्थर से बाहर आता है। और वो मछली वहीं थी और वो जैसे ही रोक्स पर अटैक करती है, एक बड़ी सी वेल आकर उसे मार गिराती है। और रोक्स की सांसें उखड़ने के कारण वो बेहोश होकर वहीं डूबने लगता है। और कुछ ही देर में जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को पानी के ऊपर पाता है और वो देखता है कि उस वेल ने उसकी जान बचा ली। फिर तभी रोक्स को दिखाई देता है कि उस वेल के शरीर में एक लोहे की छड़ फंसी हुई थी। रोक्स बड़ी मुश्किल से उसे निकाल देता है और इसके बाद ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। इसके बाद जब रोक्स अपने आइलैंड पर आता है तो उसे पता चलता है कि सब लोग काफी परेशान थे। और फिर मुखिया कहता है कि मैं अपने बेटे को इसकी सजा दूंगा, क्योंकि वो रोक्स को वहाँ अकेला छोड़कर आ गया है। मगर रोक्स मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ही इनसे दूर गया था। और इस बार वो सच में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रोक्स उन सबको बताता है कि मेरी जान एक वेल ने बचाई थी, लेकिन उसके शरीर में एक लोहे की छड़ फंसी हुई थी, मैंने उसे निकाल दिया। मुखिया की बेटी उसे पहचान जाती है। वो कहती है कि इन वेल्स को हमारे यहाँ टाइकून कहा जाता है, लेकिन जिसको तुमने देखा उसका नाम पियाकन है। और पियाकन ने एक बार बहुत सारी मछलियों को मार गिराया था, इसलिए सब उसको हत्यारा मानते हैं। लेकिन रोक्स ये बात नहीं मानता, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद रोक्स उस पियाकन के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने सबको क्यों मारा था। इसके बाद हम कर्नल को देखते हैं, जो कि जैक को ढूंढता हुआ उसी आइलैंड के पास आ जाता है। यहाँ वो एक हंटर्स के जहाज में आता है, जो कि टाइकून का शिकार किया करते थे। कर्नल उस आइलैंड पर आकर उन लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उनसे पूछता है कि जैक कहाँ है, अगर जैक का पता नहीं बताया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। और वो वहाँ आग लगाना शुरू कर देता है। तभी हम जैक को देखते हैं, जो कि उस आइलैंड के एक कोने में मौजूद था। यहाँ मुखिया आता है और जैक को बताता है कि कर्नल तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा है और वो सबको मार रहा है। अब चूंकि ये लोग टाइकून को अपने परिवार का सदस्य ही मानते थे, इसलिए कर्नल फैसला करता है कि वो इनके इलाके के टाइकून का शिकार करेगा, ताकि इन्हें देखकर वो उन्हें जैक का पता बता दे। और तभी हम रोक्स को देखते हैं, जो कि उस पियाकन के साथ बॉन्ड बनाकर उसका पास्ट जानने लगता है। रोक्स को पता चलता है कि उन सभी टाइकून्स को हंटर्स ने मारा था, लेकिन पियाकन को ही हत्यारा समझा गया। रोक्स की बात आकर सबको बताता है। रोक्स उन्हें बताता है कि इस इलाके में कुछ हंटर्स घुस आए हैं, जो कि इन टाइकून्स को मारकर इनकी बॉडी से एक फ्लूइड बाहर निकालते हैं, जिसे पीकर इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होता और ये काफी महंगा भी बिकता है। इसलिए उन्होंने इन सभी टाइकून्स को मारकर उनके किनारे पर फेंक दिया और सारा ब्लेम पियाकन पर ही आ गया। ये बात जानकर कबीले वालों को बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो उन हंटर्स के साथ लड़ाई करेंगे। मगर जैक उन्हें समझाता है कि आप सभी लोग उनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके पास काफी एडवांस टेक्निक्स है। तभी रोक्स को भी पियाकन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके भाई बहन उसे मना करते हैं और वो भी इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। रोक्स देखता है कि पियाकन को किसी ने एरो मारा है और वो सभी मिलकर उसे निकालने की कोशिश करते हैं। इसी
दौरान उन्हें वो हंटर्स की शिप भी दिखाई पड़ती है और वो इस बारे में जैक को इन्फॉर्म कर देते हैं और जैक उन कबीले वालों के साथ मिलकर इन हंटर्स को रोकने के लिए निकल पड़ता है और वो लोग भी पियाकन के शरीर से उस एरो को निकाल देते हैं। मगर अब कर्नल उनके पीछे पड़ गया था क्योंकि उसने उन्हें पहचान लिया था। वो लोग काफी भागते हैं मगर आखिरकार वो कर्नल के ट्रैप में फंस जाते हैं और कर्नल इन्हें बंदी बनाकर अपने शिप पर ले आता है। इसके बाद वो जैक को बुलाता है और उसे अकेला आने को बोलता है और फिर मजबूर होकर जैक को उनकी तरफ जाना पड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पियाकन आकर उनकी शिप पर हमला कर देती है। इसी बीच उन सब लोगों को मौका मिल जाता है और वो शिप पर हमला कर देते हैं। अब नेटेरी भी वहां आ चुकी थी और जैक भी अपने सारे बच्चों को उनकी कैद से छुड़ा लेता है मगर कर्नल इस बार भी किटी को पकड़ लेता है और वो उसे उनके साथ नहीं जाने देता और वो शिप भी अब टूट के पानी में डूबने लगता है। मगर इस हमले में जैक के बड़े बेटे नेटेम को गोली लग जाती है और वो मौके पर ही मर जाता है और कर्नल ने उनकी बेटी किटी को भी अभी तक कैद में रखा हुआ था। अब जैक और नेटेरी बहुत गुस्से में कर्नल को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों उनकी शिप पर हमला करके काफी लोगों को मार गिराते हैं मगर तभी कर्नल किटी को चाकू की नोक पर रख के जैक को अपना हथियार फेंकने के लिए बोलता है और तभी नेटेरी भी स्पाइडर को पकड़ लेती है और कर्नल को धमकी देती है कि अगर किटी को नहीं छोड़ा तो वो स्पाइडर को मार देगी और कर्नल किटी को छोड़ देता है। इसके बाद जैक सबको वहां से जाने को बोलता है और वो खुद कर्नल से लड़ने लगता है पर तभी उनकी शिप पलट जाती है और वो सभी उस शिप के अंदर फंस जाते हैं। जैक कर्नल को जख्मी करके पानी के अंदर फेंक देता है मगर अब उसकी भी सांसें उखड़ने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ नेटेरी और किटी को भी बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था मगर तभी वहाँ मुखिया की बेटी आ जाती है और वो उन दोनों को बचाकर पानी से बाहर ले आती है और जैक को भी उसके बेटे रोक्स ने बचा लिया। इसी दौरान हम पानी में देखते हैं कि स्पाइडर को कर्नल मिल गया है और वो ना चाहते हुए भी उसे बचाकर छोर पर छोड़ आता है। कर्नल स्पाइडर को उसके साथ ही रुकने को बोलता है मगर स्पाइडर उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उसके बड़े बेटे नेटेम को उनकी देवी ईवा को सौंप देता है जैसा कि उसने वादा किया था और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।